देखिए, अब तक के पिछले वीडियो में हम लोगों ने 6 क्वेश्चन आपके किए थे कि आप किसी भी गिवन सीरीज को एपी किस तरह से पहचानेंगे। तो उसके लिए आपको बताया गया था कि दो दो के पेयर बनाना है और आगे वाले नंबर को जस्ट पीछे वाले नंबर से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इस तरह के दो तीन आपको पेयर बनाना है और वो दो तीन पेयर का जो डिफरेंस है अगर आपस में बराबर आ रहा है या इक्वल आ रहा है तो आप लोग बोल देते थे एपी। तो उसी सवाल को आगे थोड़े और करते हैं क्वेश्चनों के थ्रू, ताकि आपको इस को बेसिक नॉलेज हो जाए। जैसे एफ को एक और क्वेश्चन दिया गया है, दिया क्या गया है, माइनस का 1.2 कॉमा माइनस का 3.2 कॉमा माइनस का 5.2 कॉमा माइनस का 7.2 डेट। सबसे पहले बोला गया है कि आप इसको चेक कर दीजिए कि ये एपी में है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया था, आप दो दो के पेयर बना लीजिए कोई भी। पहले तो इन सबको नाम दे दीजिए। जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम A1 बोलते हैं, जो सेकंड टर्म होता है उसको A2 बोलते हैं, जो थर्ड टर्म होता है उसको A3 बोलते हैं और जो फोर्थ टर्म होता है उसको A4 बोलते हैं। आगे होता तो A5 भी बोलते, A6 भी बोलते, A7 भी बोलते, लेकिन वो तो है नहीं, 4 तक है तो हमने ऐसे बोल दिया। फिर आपको बताया मैंने कि आप क्या करिए, जस्ट आगे वाले नंबर को उसके जस्ट पीछे वाले नंबर से क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या होगा, देखिए A2 माइनस A1, इसका डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। इसी तरह का एक अलग अगर हमने पेयर ढूंढा, मान लीजिए कल के दिन हमने A3 और A2 ले लिया, तो इसका डिफरेंस आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कब, अगर इसको एपी होना है तो। इसी तरह क्या आप A4 माइनस A3 भी कर लेंगे और इनको इक्वल आ गया अगर, तो हम बोल देंगे कि यही कॉमन डिफरेंस है और इसी के हमें वैल्यू फाइंड करना था। आता है अगर ये सारी वैल्यू आपस में कैसी आ गई, सेम, तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारी सीरीज दी गई है वो किसमें, एपी में। तो आप वैल्यू पुट करिए, क्या A2 की जगह माइनस का 3.2 रख दूं, A1 की जगह क्या मैं माइनस का 1.2 रख दूं, इक्वल टू A3। अब A3 की जगह क्या मैं रख दूं, माइनस का 5.2 माइनस, क्या A2 की जगह मैं रख दूं माइनस का 3.2 रख दिया, इक्वल टू A4 की जगह क्या माइनस का 7.2 रख दूं, माइनस A3 की जगह क्या मैं माइनस का 5.2 रख दूं, इक्वल टू D आना चाहिए। देखिए कल के दिन माइनस का 3.2, अब ये माइनस इसके पास जाएगा तो ये प्लस का कर देगा, तो ये प्लस का 1.2 होगा, इक्वल टू माइनस का 5.2। अब देखिए ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा। तो क्या लिखा जा सकता है, प्लस का 3.2 इक्वल टू ये वाला माइनस 7.2 और ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस का 5.2 इक्वल टू डी आना चाहिए। देखिए अब सब्ट्रैक्ट करिए भैया इसको। अब जब आप लोग माइनस 3.2 से 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2, कितना आएगा 2, इक्वल टू यहां पर जब माइनस 5.2 से माइनस का 2 आएगा, 5.2 से प्लस का 3.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा भैया, माइनस का 2 आएगा, इक्वल टू माइनस का 7.2 से जब आप लोग प्लस का 5.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे भी माइनस का 2 आ जाएगा, इक्वल टू डी। तो हमने देखा कि जो दो दो के पेयर थे उन सबका जो डिफरेंस है वो कैसा आया, इक्वल आया। अगर डिफरेंस इक्वल आ गया इसका मतलब क्या लिख देंगे, हेंस गिवन सीरीज आर कह रहा हूं इज इन एपी। जो हमको सीरीज दी गई है वो किसमें, एपी में। तो सवाल पढ़िए, बोला है एपी, अगर इफ दे फॉर्म एपी, अगर ये एपी में है तो उसके अगले दो टर्म बता दीजिए कौन से होंगे और कॉमन डिफरेंस बता दीजिए। तो ये जो डिफरेंस आता है उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो सबसे पहला आंसर तो आपके पास आ गया कि इस सवाल का जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस उसको यही बोलते हैं, जो दो दो के पेयर के बीच का डिफरेंस आता है उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कितना आया भैया, -2 आया है, -2। अब बोला है कि इसके नेक्स्ट 2 टर्म बता दीजिए। तो क्या A4 के बाद अगला टर्म A5 होगा और अगला टर्म A6 होगा। अब हमको A5 और A6 की वैल्यू बताना है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर हमको जिस भी टर्म को बताना है उसके जस्ट पीछे वाले टर्म में उस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। A5 बताना है तो इसके जस्ट पीछे कौन सा टर्म रहा होगा, A4 रहा होगा। इस पे आप लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए और ऐड करके जो मिलेगा उसी को हम लोग A5 या 5th टर्म बोलेंगे। यहाँ पे क्या आपको फाइंड करना है, A6 फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है भैया, A6 के लिए क्या हम लोग A5 इसके जस्ट पीछे होगा और उसमें किसको ऐड कर देंगे, D को ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे आप लोग, A4 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7.2 और आपने देखा तो D की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस का 2 है। तो प्लस यहाँ लगा है और यहाँ माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, माइनस का 7.2 माइनस का 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9.2 आ जाएगा। इसका मतलब जो A5 है वो आपके पास कितना है, माइनस का 9.2 आ गया।
अब आपको निकालना है A6। क्या निकालना है भैया? A6। तो A6 के लिए क्या करेंगे? A5 की वैल्यू रखेंगे जो कि आपके पास है माइनस का 9.2। कितनी भैया? माइनस का 9.2 है। और प्लस में क्या करेंगे? D को ऐड करेंगे। D आपके पास कितना आया भैया? माइनस का 2 आया है। क्या कल के दिन इसको सॉल्व करेंगे? माइनस का 9.2 माइनस 2 और ऐड होगी क्या? माइनस का 11.2 आ जाएगा। इस तरह से आपको जो दो नेक्स्ट टर्म बताए थे A5 और A6 की वैल्यू आपके पास आ गई। देख लीजिए पूरा सवाल किस तरह से सॉल्व किया गया। ठीक, नोट करना है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल इसमें सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए आप लोग क्या करिए? दो दो के पेयर बनाइए और आगे वाले नंबर को उसके जस्ट पीछे वाले नंबर घटा दीजिए और वो दो दो के दो चार पेयर बना लेना है। और उनके अगर सबके जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहे हैं तो आप बोल देंगे जो दी गई सीरीज है वो एपी में है। और फिर जो बोला है उसको आप लोग बोल देंगे कि हाँ वो चीजें फाइंड कर देना है। चलते रहे नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दिया गया है माइनस का 10 कॉमा माइनस का 6 कॉमा माइनस का 2 कॉमा 2 डैश डैश डैश। इस तरह से एक सीरीज जा रही है। आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए आपको मैंने बताया सबसे पहले इनको नाम दीजिए। पहले टर्म को A1 बोलिए, दूसरे टर्म को A2 बोलिए, अगले टर्म को A3 बोलिए, अगले टर्म को A4 बोलिए। अगला टर्म है ही नहीं, कोई बात नहीं। फिर आप क्या करिए? किन्हीं भी दो दो के पेयर को निकालिए और उनका डिफरेंस निकालिए। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 इक्वल टू कितना लीजिए? D। उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जो डिफरेंस आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या A2 की जगह -6 रख दूं, माइनस A1 की जगह -10 रख दूं, इक्वल टू A3 की जगह कितना रख देंगे भैया? हम लोग माइनस का 2 रख देंगे। माइनस का साइन लगाएंगे। A2 की जगह कितना रख देंगे? माइनस का 6 रख देंगे, इक्वल टू A4 की जगह 2 रख देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। और A3 की जगह कितना रख देंगे? माइनस का 2 रख देंगे, इक्वल टू D। ऐसा करेंगे। अब ध्यान देखिए, क्या ये -6 और ये माइनस इस -10 के पास जाएगा तो क्या इसको प्लस का 10 कर देगा, इक्वल टू माइनस का 2। अब ये माइनस इस -6 के पास जाएगा तो क्या इसको +6 कर देगा? बिल्कुल कर देगा, इक्वल टू ये 2 माइनस ये वाला माइनस इस माइनस के पास जाएगा, इसको प्लस कर देगा और 2 इक्वल टू D। क्या 10 के प्लस में 6 माइनस का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा। 6 प्लस में माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या यहाँ पे 4 बचेगा और 2 ऐड होकर 4 बना देगा DR। मतलब जो इन दो दो नंबर का डिफरेंस है वो हमेशा कैसा आ रहा है? इक्वल आ रहा है, 4 4 आ रहा है। इसका मतलब हैंस गिवन सीरीज इज एपी। जो हमको सीरीज दी गई है वो किसमें? एपी में है। फिर बोला अगर ये एपी में है तो उसके अगले दो टर्म बताइए और साथ में कॉमन डिफरेंस बताइए। तो कॉमन डिफरेंस यही जो दो दो के नंबर का डिफरेंस आता है इसी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो पहले तो आंसर आपके पास आ गया कि कॉमन डिफरेंस जो है वो आपके पास होगा 4। कितना होगा भैया? 4 होगा। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ध्यान देखिए, अब नेक्स्ट 2 टर्म बताने कितने तक है? A4 तक है, मतलब इसके अगला टर्म A5 होगा और अगला टर्म A6 होगा। तो क्या A5 बताने के लिए A4 में D को ऐड करेंगे, बिल्कुल। और A6 बताने के लिए A5 में D को ऐड करेंगे। A4 कितना भैया? 2 है और D कितना ऐड करेंगे? +4 रखेंगे तो क्या A5 की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। इसी तरह A5 हमारे पास 6 है और D हमारे पास 4 है तो क्या A6 की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये नेक्स्ट 2 टर्म हो गए। देख लीजिए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस तरह से सॉल्व किया गया है। मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूं। ठीक, देख लीजिए इसको सही से। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल आपको दिया गया है 3,3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 डैश डैश। इसको आपको क्या सबसे पहले चेक करना है कि ये जो सीरीज दी गई है क्या एपी में है। सबसे पहले आपको यही चीज चेक करना है। तो सबसे पहला काम क्या करिए? सबको नाम दीजिए। नाम देंगे तो इस वाले टर्म को A1 बोलेंगे, इस टर्म को A2 बोलेंगे और इस टर्म को A3 बोलेंगे और इस टर्म को A4 बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग क्या करते हैं? दो दो के पेयर बनाते हैं और आगे वाले नंबर को जस्ट पीछे वाले से सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या A2 माइनस A1 करेंगे, इसी तरह A3 माइनस A2 करेंगे और इसी तरह A4 माइनस A3 करेंगे। अगर ये डिफरेंस आपस में इक्वल आ गए, अगर ये डिफरेंस आपस में कैसे आ गए भैया? इक्वल आ गए,
तो हम बोलेंगे कि यही हमारा कॉमन डिफरेंस है, जिसको हम लोग डी बोलेंगे। ऐसा अब वैल्यू रखिए भैया, a2 की जगह आप लोग कितना रखेंगे 3 प्लस का रूट 2 रख देंगे, माइनस a1 की जगह कितना रखेंगे 3 रखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, a3 की जगह रख देंगे आप लोग 3 प्लस का 2 रूट 2, माइनस a2 की जगह कितना रखेंगे 3 प्लस का रूट 2 रख देंगे, ऐसा रखा जाएगा। फिर क्या करेंगे a4 की जगह आप लोग रख देंगे 3 प्लस 3 रूट 2, माइनस और a3 की जगह रख देंगे 3 प्लस 2 रूट 2 इक्वल टू 3। ऐसा होगा। अब देखिए जिस दिन आप इसमें 3 यहाँ प्लस का और 3 माइनस का, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे केवल रूट 2 बचेगा इक्वल टू। अब यहाँ लिखा है 3 प्लस का 2 रूट 2, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या इसको -3 माइनस रूट 2 कर देगा इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 2, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या इसको -3 माइनस का 2 रूट 2 इक्वल टू डी बना देगा। देख लीजिए आप, ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो अगली लाइन में देखिएगा, ये तो रूट 2 ही रहा इक्वल टू 3 से ये 3 प्लस का और ये 3 माइनस का, ये तो खत्म हो जाएंगे। अब ये रूट 2 प्लस का और एक माइनस का रूट 2 है, तो क्या यहाँ से केवल रूट 2 बचेगा इक्वल टू, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। अब इधर देखिए प्लस के 3 रूट 2 है और माइनस के 2 रूट 2 है, तो कितना बचेगा केवल आपके पास बचेगा रूट 2। अब देखिए सारे पेयर जो आपने बनाए थे उन सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो आपको सीरीज दी गई है वो किसमें है, एपी में है। हेंस गिवन सीरीज इज एपी, जो सीरीज दी गई वो एपी में है। तो बोला गया अगर ये सीरीज एपी में है तो आप कॉमन डिफरेंस बताइए। मैंने बताया दो पेयर के नंबर का जो डिफरेंस आता है उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो क्या यहां से आपके पास कॉमन डिफरेंस डी जिसको आप बोलते हैं वो लिख देंगे रूट 2 लिख दिया। अब पूछा है, बोला है कि इसके नेक्स्ट 2 टर्म को भी बताना है। क्या करना है भैया, नेक्स्ट 2 टर्म को बताना है। तो मैं इसके आगे कर देता हूं, इधर देखिएगा A4 तक आपके पास नंबर है, मतलब आपको बताना है A5 और साथ में बताना है A6। A5 के लिए क्या करेंगे, इसके जस्ट पहले वाले नंबर में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। सबसे पहले A5 निकाल लेते हैं। तो A4 की वैल्यू कितनी भैया 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस कॉमन डिफरेंस रूट 2 ऐड कर देंगे। ठीक, इसको करेंगे तो क्या ये 3 प्लस 4 रूट 2 आ जाएगा। ये तो आपके पास आ गया A5। क्या आ गया भैया A5 आ गया। इसी तरह हमको एक नहीं 2 बताने, कितने टर्म बताने भैया 2 टर्म बताने। तो अगला टर्म क्या A6 होगा, अगला टर्म हमारे पास जो होगा वो A6 होगा। और A6 के जस्ट पीछे क्या होगा A5 और उसमें D जोड़ देंगे। तो A5 3 प्लस 4 रूट 2 आया और इसमें D जोड़ देंगे रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। ये आपके पास A6 आ गया। देख लीजिए सवाल को भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना, जो क्लास 10th में है। क्लास 10th के लिए बोर्ड में इस साल एक सवाल आपको मिल सकता है देखने को, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, दोनों बोर्डों के लिए बता रहा हूं इस सवाल को। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए भैया अगला सवाल हमको क्या कह रहा है, ये वाला आपको मैंने बता दिया, ये हो गया ये हो गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 10th नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डेट इस तरह से कोई सीरीज चल रही है। आपको सिद्ध करना है या प्रूव करना है कि क्या ये जो गिवन सीरीज है ये एपी में है या नहीं, यही चीज आपको प्रूव करना है। तो आपको सबसे पहले मैंने कहा नाम दीजिए सबको, क्योंकि बिन नाम सब बेकार, जब तक नाम नहीं तब तक काम नहीं। तो सबसे पहला काम नाम दीजिए, नाम नहीं देंगे तो फिर जीवन इनका बेकार है, क्योंकि बिना नाम के तो किसी का कोई काम होने वाला है नहीं। तो देखिए सबसे पहले नाम दिया, फिर 2-2 के पेयर बनाइए, मतलब इन सबके जोड़े बनाइए, शादी करवाइए, क्योंकि अकेले रहेंगे तो इनका फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक, तो इनकी शादी करवाएंगे, 2-2 का पेयर। शादी कैसे होती है, एक आगे वाला आदमी जस्ट अपने पड़ोसी के घर में शादी करता है, आगे वाला आदमी जस्ट पड़ोसी के घर में शादी करेगा और उसका जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो देखिए क्या यहाँ पे A2 माइनस A1 लिखा जाएगा पहला जोड़ा, क्या दूसरा जोड़ा आपको A3 माइनस A2 के बीच में करा सकते हैं, क्या इसी तरह आप लोग A4 माइनस A3 के बीच में जोड़ा बना सकते हैं। और ये जोड़े की अगर वैल्यू आपकी कल के दिन सारे जोड़ों की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल आ गई, जो आपने पेयर बनाए हैं, अगर इन पेयर का डिफरेंस हमेशा इक्वल आया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इन सब की वैल्यू रखिए, क्या A2 की जगह आप लोग 0.22 रख देंगे, A1 की जगह 0.2 रख देंगे, बिल्कुल।
A3 की जगह 0.222 रख देंगे, माइनस A2 की जगह आप लोग 0.22 रख देंगे, इक्वल टू A4 की जगह 0.2222 रख देंगे, माइनस A3 की जगह 0.22 रख देंगे, इक्वल टू D। ऐसा होगा भैया। कल के दिन अब आप 0.22 से माइनस करेंगे 0.2, तो यहां से बचेगा 0.20। कितना बचेगा भैया? 0.20। इसी तरह जिस दिन आप 0.222 से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 0.22, तो यहां से बचेगा 0.200। इसी तरह अगले में जब आप 0.2222 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.222, तो यहां से आपका बचता है 0.20। 2,000 इक्वल टू, देखिए क्या ये तीनों वैल्यू आपस में सेम है? बिल्कुल सेम नहीं। ये है 0.20, ये है 0.200 और ये है 0.2000। इसका मतलब जो तीनों वैल्यू है आपस में सेम नहीं, इसका मतलब ये डी नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब हैंस गिवन सीरीज आर सीरीज इज नॉट एपी। जो आपको सीरीज दी गई है वो किसमें नहीं? एपी में नहीं। अब एपी में नहीं तो आगे तो सवाल खत्म हो गया, क्योंकि आगे तो इफ दे, अगर वो एपी में हो तब आपको बताना है, लेकिन आगे तो एपी में क्या, पहली बार तो एपी में नहीं, तो आगे तो सवाल ही खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, देख लीजिए इस सवाल को भी आप लोग। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए भाई अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है, इसकी भी समस्या दूर कर लो आप लोग। क्या बोला भैया? 0, -4, -8, -2 ऐसा। सबसे पहला नाम दो, पंडित जी को बुलाओ, इनका नामकरण कराओ। क्या इसको A1 बोलेंगे, क्या इसको A2 बोल देंगे? पंडित जी ने इनका नाम रख दिया A2 और इनका नाम रख दिया A3 और इनका नाम कितना रख दिया भैया? A4 रख दिया। अब आप लोग क्या करेंगे? नाम रखने के बाद जीवन में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो शादी होगी, आगे वाले की शादी जस्ट पीछे वाले से कराइए, इन जोड़ों को कंबाइन करिए, तो क्या इनका डिफरेंस A2 - A1 आएगा? क्या अगले का डिफरेंस A3 - A2 आएगा? क्या अगले का डिफरेंस A4 - A3 आएगा? अगर कल के दिन ये तीनों वैल्यू आपस में सेम आ गई तो क्या इसी को AP बोलत है? बिल्कुल AP बोलत है, तो इसको D बोल देंगे। इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जो कि बताएगा कि ये एक AP है या नहीं है। देखिए भैया वैल्यू रखिए। क्या A2 की जगह आप -4 रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। A1 की जगह 0 रखेंगे। A3 की जगह -8 रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। A2 की जगह -4 रखेंगे, तो -4 इक्वल टू A4 की जगह -12 रखेंगे। A3 की जगह हम लोग -8 रखेंगे, इक्वल टू D रखेंगे। ऐसा बिल्कुल। देखिए -4 से -0 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये तो एक बिग डील है, इसको तो निकालना बहुत ही मुश्किल है कि -4 से साला 0 घटा क्या बचेगा। ये तो यार बहुत बड़ी समस्या आ गई, कैसे इसको पता करें? तो कैसे क्या नहीं पता करना, -4 से 0 घटाने पे माइनस, अब ये ना कर देना कि -4 से -0 घटेगा ही नहीं, -4 -0 ही लिखा जाएगा। कितना बचेगा? -4 बचेगा। आ जाइए, क्या ये -8 है? ये माइनस से मुलाकात करेगा, क्या कहेगा कि अब हम लोग जुड़ के प्लस करते हैं, तो प्लस हो जाएगा। क्या यहाँ 4 आएगा? बिल्कुल। आगे देखिए -12 आप रख देंगे, ये इस माइनस से जाके मुलाकात करेगा, और मुलाकात करके बाद क्या होगी कि भाई हम दोनों माइनस हैं, जुड़ के प्लस कर लें, तो कहेगा बिल्कुल कर लें। तो क्या ये +8 हो जाएगा, इक्वल टू D रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। देखिए यहाँ -4 इक्वल टू -8 में +4 घटाएंगे कितना? -4 आएगा। -12 में +8 घटाएंगे कितना? -4 आएगा, इक्वल टू D। बिल्कुल सही बात बोल दी जा रही। देखिए तीनों वैल्यू आपस में सेम है, तो क्या ये D है? इसका मतलब हैंस गिवन सीरीज इज एपी। जो सीरीज दी गई हो किसमें है? एपी में। फिर उसने बोला अगर ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताइए। मैंने बताया दो के जोड़े का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो क्या आप यहां से कॉमन डिफरेंस क्या चीज भैया? कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू रख देंगे -4। ठीक, यहां तक हो गया। अब आपको अगले दो टर्म बताना। अगर वो A4 है तो अगला टर्म क्या? A5 होगा। A5 क्या होगा? A4 + D लिखा जाएगा ना, जस्ट पीछे वाला और उसमें डिवाइड करिए। A4 की वैल्यू भैया कितनी? -12। D की वैल्यू कितनी? -4। क्या दोनों ऐड होकर -16 बना देंगे? आगे आ जाइए। A6 भी बताना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट टू टर्म पूछा है।
तो A6 का मतलब क्या हो जाएगा A5 प्लस डी। A6 का क्या मतलब होगा A5 प्लस डी। A5 की जगह -16 रखेंगे, डी की जगह कितना रखेंगे, डी की जगह हम लोग रखेंगे -4। तो क्या ये कितना हो जाएगा -20। तो मतलब नेक्स्ट टू टर्म जो होंगे 12 के बाद जो A5 होगा हमारे पास वो -16 होगा और A6 जो इसमें अगला टर्म होगा वो A20 होगा। देख लीजिए आज की 5 सवाल और कल मैंने 6 कराए, आज 5 करा दिए। अब तक आपको 11 सवाल कराए जा चुके हैं केवल किस पे, एक ही टाइप के सवाल में कि कोई भी सीरीज दी गई है तो आप कैसे पता करेंगे कि वो दी हुई सीरीज आपकी एपी है या नहीं है। ठीक है, इस टाइप के सवाल कराए गए हैं। अगली क्लास में और थोड़े इंपॉर्टेंट सवाल कराए जाएंगे ताकि आपको सबसे पहला यही कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं एक सवाल करा दूं और आगे बढ़ जाऊं, फिर अगला कॉन्सेप्ट बता दूं एक सवाल फिर आगे बढ़ जाऊं, इससे कुछ होने वाला नहीं। ना तो आपके समझ में आएगा ना कोई उसका मतलब है मेरे पढ़ाने का। सीधा सा सिंपल सा मतलब क्या है कि एक आपको फार्मूला बताया गया, उस चीज को आपको एप्लीकेशन अगर आ गए तो ठीक है, फिर हम अगली तरफ बढ़े। तो सबसे पहले हमको क्या सीखना है कि कोई भी गिवन सीरीज को एपी में कैसे चेक करते हैं कि वो जो सीरीज दी गई है वो एपी में है या नहीं। तो अब तक 11 सवाल आपको कराए गए। 11 सवाल कराने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि किसी भी सीरीज को जर्नल वे पे कैसे चेक करते हैं कि वो एपी में है या नहीं। ठीक, अब देखिए आगे के भी कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखिए ठीक, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है -1/2, -1/2, -1/2, डैश चेक करना है क्या ये सवाल जो दिया गया है एपी में है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले नाम दो, इन लोगों को क्या दो, नाम दो, पंडित जी की मदद लो, A1 बोलो, इसके लिए मदद लो। पंडित जी आए, हवन पूजा की और इसका नाम क्या रख के चले गए A2। पंडित जी आए, इसका नाम से पूछा गया, इसका भी नाम क्या रख के चले गए A3। आगे फिर पंडित जी को बुलाया गया, इसका नाम लेके क्या चले गए A4। चेक करना है कि ये एपी में नहीं है या नहीं, तो क्या करिए इनकी शादियां कराइए। A2 - A1 निकालिए, A3 - A2 निकालिए और A4 - A3 निकालिए। याद रखना हमेशा जो जोड़ा बनाए उसके पड़ोसी से बनाए। ये नहीं कि आपने एक A4 लिया और उसका डिफरेंस A1 से निकाल रहे हैं, A3 लिया डिफरेंस उसका A1 से निकाल रहे हैं, या A3 - A4 कर रहे हैं, ऐसा भी कभी नहीं करना। जस्ट आगे वाले नंबर को उसके जस्ट पीछे वाले नंबर से आपको रिलेशन कराना है और उसका डिफरेंस बताना है। अगर ये कल के दिन सारे डिफरेंस इक्वल आ गए, अगर कल के दिन आपके ये जो डिफरेंस है वो सारे कैसे आ जाए भैया इक्वल, अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो आप लोग क्या बोल देंगे कि यही जो इक्वल वैल्यू आई है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, मतलब उसको डी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, रखिए भैया वैल्यू रखिए सब लोगों की। A2 की जगह -1/2, A1 की जगह -1/2 और माइनस इसमें पहले से लगा है, इक्वल टू A3 की जगह रखेंगे हम लोग -1/2 माइनस और A2 की जगह -1/2, इक्वल टू A4 की जगह -1/2 माइनस A3 की जगह -1/2 इक्वल टू D। ऐसा बोलेंगे क्या -1/2, ये माइनस इससे बात करेगा और क्या कहेगा भाई हम दोनों प्लस हो जाते हैं। बोलेगा कि भाई माइनस माइनस बहुत हुआ, अब हम दोनों मिलके प्लस कर लेते हैं तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 को उतार देगा। इसी तरह आगे माइनस का 1/2 और ये माइनस इस माइनस से बात करेगा और दोनों के बीच में क्या रजामंदी होगी, बात यही बनेगी कि हम दोनों प्लस कर लेते हैं भैया, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू माइनस का 1/2, ये माइनस इस माइनस से बात करके क्या बोलेगा कि हम दोनों मिलके प्लस का 1/2 बनाते हैं, प्लस का 1/2 इक्वल टू डी। क्या माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 मिलके 0 बनाएंगे? क्या माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 से मिलके 0 बनाएंगे? क्या माइनस का 1/2 जब प्लस का 1/2 से मिलेंगे 0 बनाएंगे? इसको कॉमन डिफरेंस डी बोलेंगे। बताएं भैया कॉमन डिफरेंस ये एपी में है नहीं, कॉमन डिफरेंस तो आ गया 0, सबका 0। अब अरे मेरे बुढ़बक ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि अगर डिफरेंस की वैल्यू सेम आ जाए तो एपी में तो आई ना, 0 आई 0 आई 0 आई 0 आई, तो काहे दिमाग लगा रहे हो इस सवाल पे? 0 आई, कुछ तो आई, जो आई वो बराबर आई, सबके पास आई, तो फिर काहे एपी नहीं है? इसका मतलब ये एपी है। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना 0, मतलब एक से लेके अगले में जाने के बीच में कोई अंतर नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे हेंस गिवन सीरीज इज एपी। पहली बात ये सीरीज किसमें? एपी में। इंपॉर्टेंट कर लेना, कल के दिन बुड़बक पन्ना करके चले आना इस सवाल पे, ठीक है?
एपी की केवल एक ही कंडीशन है कि जो पेयर बनाओ उनका डिफरेंस जो भी आए वो सेम आना चाहिए। तो डिफरेंस 0 0 0 आया ना सेम, तो एपी है, एपी है। लेकिन इस तरह की एपी को एक स्पेशल नाम बोलते हैं कांस्टेंट एपी। कैसा बोलते हैं भैया? कांस्टेंट एपी बोलते हैं। इस तरह की एपी का एक स्पेशल नाम होता है और उस स्पेशल नाम को बोलते हैं कांस्टेंट एपी। मतलब जो पहला टर्म है वही सेकंड होगा, वही थर्ड होगा, वही फोर्थ होगा, वही nth टर्म होगा। ठीक, आ जाइए। फिर पूछा कॉमन डिफरेंस, इसी में हमको निकालना होगा। क्या निकालना होगा? कॉमन डिफरेंस। तो क्या कॉमन डिफरेंस जो वैल्यू आती है उसी को बोलते हैं। तो वैल्यू कितनी आई? कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा। अब बोला है नेक्स्ट टू टर्म की फाइंड करिए। अगला टर्म a5 हो जाएगा और अगला टर्म a6 हो जाएगा। a5 के लिए a4 प्लस डी करेंगे और a6 के लिए a5 प्लस डी करेंगे। तो a4 की जगह हम लोग माइनस का 1/2 प्लस 0 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 1/2 आ जाएगी। इसी तरह a6 के लिए a5 की जगह माइनस 1/2 आई और प्लस 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 1/2। ये नेक्स्ट टू टर्म हो गए। देख लीजिए भैया इन दो सवालों में अगर कोई दिक्कत हो। ठीक, समझ लेना ये सवाल अच्छा है। ऐसा नहीं कि कॉमन डिफरेंस हमेशा एक नंबर आना चाहिए, वो कुछ भी आ जाए पर बराबर आए उसी को बोलते हैं एपी। इसका मतलब दी गई सीरीज एपी में है। अब चलते हैं आगे। अगले सवाल को देखिए। दिया गया a, a स्क्वायर, a क्यूब, a4 डैश। क्या ये एपी में है या नहीं? तो अब देखिए इसमें आप सबसे पहले पंडित जी को बुलाइए। पंडित जी को बुला के मदद कीजिए कि इनका पंडित जी नाम रख दीजिए। पंडित जी कहेगा बेटा इसका नाम A1 रखो। पंडित जी आएंगे, हवन पूजा करेंगे, बोलेंगे इसका नाम A2 रखो। पंडित जी आएंगे, फिर हवन पूजा होगी और इसका नाम A3 बता के जाएंगे, इसका नाम A4 बता के जाएंगे। आपको खुश, वो भी खुश। नाम के बाद कुछ समय बीतेगा, पढ़ाई लिखाई होने के बाद क्या होगी? शादी होगी। शादी किससे होगी? पड़ोसी के घर में होगी। शरारती बच्चा है, पड़ोस में ही अपने रिश्ते बना रखा है। तो देखिए क्या पड़ोस में कैसे रिश्ते होंगे? A2 माइनस A1 का रिश्ता होगा और A3 किसके घर में अपना रिश्ता बनाएगा? A2 घर में बनाएगा और A4 किसके घर में बनाएगा? A3 के। और जो अगर ये कल के दिन ये सारी वैल्यू सेम, तो इसी को कॉमन डिफरेंस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। वैल्यू रखिए भैया। A2 की जगह a स्क्वायर माइनस का a, A3 की जगह a क्यूब माइनस का A2 की जगह a स्क्वायर इक्वल टू a की पावर 4 की जगह a4 की जगह a की पावर 4 माइनस A3 की जगह a क्यूब इक्वल टू d। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या यहां से a कॉमन लेने के बाद a माइनस 1 बचेगा? क्या यहां से a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद a माइनस का 1 बचेगा? क्या यहां से a क्यूब बाहर लेने के बाद a माइनस 1 बचेगा इक्वल टू d। देखिए क्या ये बराबर आए? बिल्कुल नहीं। ये तो टर्म बराबर है लेकिन जो इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो a है, a स्क्वायर और a क्यूब है। इसका मतलब जो दिए गए हैं वो आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो इक्वल का साइन है वो कैसे हो जाएगा? डज नॉट इक्वल, मतलब ये कॉमन डिफरेंस नहीं। तो क्या बोलेंगे? हेंस गिवन सीरीज इज नॉट एपी। जो सीरीज दी गई है वो एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें दो के जो पेयर हैं, जो दो के जोड़े बने हैं, उनका डिफरेंस सेम नहीं आया, इसलिए। ठीक, बाकी आपके पास ये 5 क्वेश्चन आप होमवर्क ले लीजिए और इनको ट्राई करिए। अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको फिर भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक, और इतने के बाद उम्मीद करता हूं कि आपको एपी पहचानना आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इन्हीं वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों पे आगे बढ़ेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।